नाज़रीन, इल्म की अहमियत से किसी को भी इनकार नहीं। आज तक इंसान ने जितनी भी तरक्की की है सब इल्म की बदौलत ही की है, मगर बाज़ औक़ात इंसान के अंदर मौजूद टैलेंट इस कदर उसको कामयाब बना देता है कि इल्म भी पीछे रह जाता है। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो ना सिर्फ दिखने में बल्कि जब वो बात कर रहे हों तो उनके तलफ़्फ़ुज़ और अंदाज को देखकर बिल्कुल भी कोई भी इंसान ये जज नहीं कर सकता कि ये अनपढ़ हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, नीलम मुनीर। नाज़रीन, नीलम मुनीर की इंडस्ट्री में आने की कहानी एक नहायत ही इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि नीलम मुनीर शुरू से ही एक कामयाब अदाकारा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि गाड़ी में बैठे इनका एक डांस वायरल हुआ और उस वायरल डांस की वजह से ही इनको ड्रामों की तरफ से ऑफर आई, जिनको इन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया और बगैर सोचे समझे इंडस्ट्री में आ गई। जिस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी। इनका कहना है कि मैं शूट पर आते हुए अपनी बुक साथ ले आती थी और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं स्टडी स्टार्ट कर देती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि इनकी अदाकारी को हर कोई सराहने लगा और इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिलने लगा, जिस वजह से ये अपनी तालीम पर फोकस न कर पाई और इन्होंने तालीम और करियर में से एक को चुना और तालीम को खैर बात कह दिया। आज इनको देखकर और इनकी बातें सुनकर कोई भी जज नहीं कर सकता कि नीलम मुनीर ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। इंटर में इन्होंने एडमिशन लिया था, मगर काम की वजह से ये अपनी डिग्री मुकम्मल न कर पाई और इन्होंने 11वीं क्लास से ही पढ़ाई को अलविदा कह दिया, अपनी तमाम तर तवज्जो अदाकारी की तरफ दी और आज ये पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ इंडिया में भी अपनी शोहरत का सिक्का मनवा चुकी हैं। ये ना सिर्फ अपने अदाकारी बल्कि ये अपने अहलाक और अपने कामों की वजह से भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि नीलम मुनीर का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो गरीबों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और अपनी कमाई का कसीर हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देते हैं। नंबर 2, सबा कमर। सबा कमर न सिर्फ पाकिस्तान में एक जानी मानी और मशहूर तरीन अदाकारा मानी जाती हैं, बल्कि इन्होंने इंडिया में भी काम किया। इन्होंने इंडियन फिल्मों में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। जिस वक्त इन्होंने इंडिया में काम किया ख़वातीन के हकूक पर लेक्चर देती हुई नजर आती है। इनके इन लेक्चर्स को सुनकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये असल जिंदगी में मैट्रिक फेल है, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये कितनी हाई क्वालिफाइड हैं। नंबर 3, निदा यासिर। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग निदा यासिर को जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। शायद ही पाकिस्तान में मौजूद कोई ऐसा घर हो जिसमें निदा यासिर का शो ना चला हो। तकरीबन पाकिस्तान के हर घर में कभी न कभी तो इनका शो जरूर चला होगा और कुछ घर तो ऐसे होते हैं कि जो सुबह उठते ही पहले इनका शो देखते हैं और फिर बाद में कोई और काम करते हैं। इन्होंने अपने शो को जिस तरह मेंटेन रखा हुआ है या जिस अदब के साथ ये बातें करती हुई नजर आती हैं, कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि ये सिर्फ मैट्रिक पास हैं। निदा यासिर को पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था, मगर इनको अपना करियर भी बनाना था। इनका कहना है कि मुझे अपना करियर साफ नजर आ रहा था, जिसके लिए मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया और फौरन से मैंने अपने करियर को चूज कर लिया। मजीद ये कहती हैं कि आज अगर मैं कामयाब होस्ट हूँ तो इसके पीछे मेरे बाबा का हाथ है। इनके वालिद का कहना था कि मुझे पता था कि मेरी बेटी के अंदर ये टैलेंट है और इसके लिए इसको पढ़ाई की जरूरत नहीं, वो ये सब कुछ कर सकती है। बस फिर इनके अंदर मौजूद इस टैलेंट को पॉलिश करने में इनके बाबा ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की और आज ये अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपने बाबा को देती हुई नजर आती हैं। निदा यासिर के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चले कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक पोस्ट शेयर की और कहा कि मैं दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ और अब इन्होंने फैशन डिजाइनर कोर्स में हिस्सा लिया है, जहाँ पर ये अपनी तालीम को जारी रखते हुए नजर आएंगी, मगर अभी तक जो इनके पास तालीम है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। नंबर 4, उर्वा हुसैन। नाज़रीन, उर्वा हुसैन और मावरा हुसैन पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारे हैं। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जिनके इंडियन अदाकारों के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात होते हैं। उर्वा हुसैन की बहन मावरा हुसैन तो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने लंदन से LLB की डिग्री भी हासिल की, मगर उर्वा हुसैन ने उनकी निस्बत पढ़ाई को इतनी ज्यादा फोकियत न दी और एक कामयाब अदाकारा बनने पर तरजीह दी। यूँ तो ये दोनों बहनें किसी तारुफ की मुहताज नहीं। आज ये न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कामयाब तरीन अदाकारें साबित हो चुकी हैं। उर्वा हुसैन और मारवा हुसैन ये चाइल्ड स्टार भी रह चुकी हैं और ये 9th क्लास में थी जब इन्होंने इंडस्ट्री की जानिब अपना पहला कदम रखा। अदाकारी की तरफ आने की वजह से इन पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिसकी बना पर ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू न कर सकी और इन्होंने 8th क्लास पास की और 9 में स्टडी को अलविदा कह दिया। उर्वा हुसैन आज पाकिस्तानी बहुत सारे टीवी शोज में जाती हैं और बड़े बड़े लेक्चर्स देती हुई नजर आती हैं। इनके इन लेक्चर्स को सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये अनपढ़ हैं। नंबर 5, फाहद मुस्तफा।
नाज़रीन, अगर कहा जाए कि फहद मुस्तफ़ा को पाकिस्तान का बच्चा जानता है तो ये बात गलत ना होगी। इसके पीछे इन्होंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की है ये लफ्जों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि फहद मुस्तफ़ा ने एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जो कि इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी इनको कामयाब होने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। ये अपने शो में खुद इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि मुझे मेरी जिसामत और कलर की वजह से काफी ज्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। फहद मुस्तफ़ा का कहना है कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि मैं बचपन से ही एक कामयाब अदाकार बनना चाहता था और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक चाइल्ड स्टार भी रह चुके हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया और इंटर में इन्होंने एडमिशन लिया, मगर डिग्री कंप्लीट ना की और अदाकारी की तरफ आ गए। आज ये जिस तरह अपने शो को होस्ट करते हैं, कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि ये एक इंटर फेल बंदा है। नंबर 6, अदाकारा मीरा। नाज़रीन, अदाकारा मीरा के बारे में तो आप सब बहुबे जानते ही होंगे। इस अदाकारा पर काफी ज्यादा मीम्स भी बनते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। यूँ तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आपकी इंग्लिश गलत है, क्योंकि इंग्लिश के 1000 एक्सेंट है और हर कोई अपने अपने एक्सेंट के मुताबिक बोलता है। लेकिन मीरा के एक्सेंट सुनकर गोरे भी माफी मांगना शुरू हो जाते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि पाकिस्तानियों ने इंग्लिश का इतना बुरा एक्सेंट निकाल दिया। लेकिन जितना ये पढ़ी है उसके मुताबिक इनका ये एक्सेंट बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अदाकारा मीरा मुकम्मल तौर पर अनपढ़ हैं। इनको पढ़ने सीखने का काफी ज्यादा शौक है, मगर ये अपने काम की मसरूफियत की वजह से इन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकती। नंबर 7, इकरा अजीज। नाज़रीन, इकरा अजीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी वालदा ने एक सिंगल पेरेंट की हैसियत से इनकी परवरिश की है। इकरा अजीज बहुत छोटी थी कि इनके वालिद इनको छोड़ गए और इनकी वालदा ने टैक्सी ड्राइव करके इन दोनों बहनों की परवरिश की। इनकी वालदा पाकिस्तानी पहली टैक्सी ड्राइवर खातून का अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। एक शो में इनकी वालदा ने इस बात का जिक्र किया कि मैंने ये सब मेहनत इसलिए की ताकि मेरी बेटियां आला तालीम हासिल कर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। मगर इकरा अजीज के ख्वाब कुछ और ही थे और इन्होंने तालीम को हैर बात कह दिया। इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और इंडस्ट्री की जानिब आ गई। आज ये पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की रौनक मानी जाती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इकरा अजीज इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, जबकि ये बात टोटली गलत है। हाल ही में इन्होंने मन्नत मुराद ड्रामे में काम कर सबको चुप करवा दिया। इंडस्ट्री छोड़ने की जो बात इनके हवाले से की जाती थी, उसकी इन्होंने सबसे बड़ी वजह ये बताई कि इनका बेटा बहुत छोटा था और इनके बेटे को इनकी जरूरत थी। अब जब इन्होंने महसूस किया कि वो बड़ा हो चुका है, तो इन्होंने दोबारा इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। इकरा अजीज का कहना है कि हमारी वालदा हम दोनों बहनों को कामयाब तरीन देखना चाहती थी, जो कि हम हो भी चुके हैं, मगर इसके अलावा भी मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं। मजीद इनका कहना है कि मैं अपनी वालदा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूं और मैं अपनी तालीम को दोबारा कंटिन्यू करूंगी। लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई भी ऐसी न्यूज नहीं कि इन्होंने दोबारा एडमिशन ले लिया है। फिलहाल इनके पास अभी तक जो डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की है। नंबर 8, ऐमन खान। नाज़रीन, ऐमन खान का नाम उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जिन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी काम किया। इनकी मासूमियत और खूबसूरती की वजह से इनको बहुत जल्द अरूज मिला और इन्होंने पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। मुनीब भट्ट से शादी के बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में नजर नहीं आई, मगर इनका कहना है कि मैंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं दोबारा ड्रामों में एक्टिव नजर आऊंगी। ये एक अदाकारा और मॉडल होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं और इनका अपना कपड़ों का ब्रांड भी है। मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ऐमन खान, जो कि कामयाब तरीन अदाकारा, मॉडल और बिजनेस वुमेन है, ये असल में 10 पास हैं। नंबर 9, सारा राजी खान। सारा राजी खान ने अपने करियर का आगाज एज अ स्पोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से किया। इन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार भी ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने 8वीं क्लास से ही स्कूल को छोड़ दिया था और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने करियर पर दी, मगर अब ये शादी के बाद इंडस्ट्री को भी हैर बात कह चुकी हैं। नंबर 10, सजल अली। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि कोई भी सजल अली की आंखों की खूबसूरती देखकर मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता, तो ये बात गलत ना होगी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनकी खूबसूरती की प्रचार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि यमुना जैदी भी इनकी बहुत बड़ी फैन है। सजल अली की इंडस्ट्री की तरफ आने की कहानी काफी ज्यादा दुखी है। इनका कहना है कि इनके वालिद इनको छोड़कर जा चुके थे और इनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, जिसकी बिना पर इनको अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाने की तरफ आना पड़ा। इनका कहना है कि ये एक मिल में काम किया करती थी और वहाँ से इनको पता चला कि यहाँ पास ही एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक्टर बनने के लिए ऑडिशन दिए जाते हैं और इन्होंने ऑडिशन दिया और अपनी लक की वजह से ये उसी दिन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद इनको एक से बढ़कर एक ऑफर हुई। इनकी तालीम के बारे में मुकम्मल अपडेट तो नहीं है कि इन्होंने कितना पढ़ा और कितना नहीं, लेकिन ये बात तय है कि इन्होंने मैट्रिक तक भी तालीम हासिल न की। नंबर 11, मिनाल खान।
नाज़रीन, ऐमन खान की बहन मीनाल खान ने भी बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी। ये दोनों बहनें इंडस्ट्री में मौजूद जुड़वा बहनें हैं और अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से इन्होंने रातों रात शोहरत समेटी और 10वीं क्लास से ही इन्होंने तालीम को अलविदा कहकर मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया। आज ये दोनों बहनें एक्टिंग और मॉडलिंग करने के साथ साथ अपना कपड़ों का ब्रांड भी रन कर रही हैं। नंबर 12, अलीशा रजी खान। नाज़रीन, अलीशा रजी खान की बहन तो इंडस्ट्री को छोड़ चुकी है मगर ये आज भी ड्रामों में एक्टिव दिखाई देती हैं। अलीशा रजी खान का कहना है कि इनको तो कामयाबी मिल चुकी है मगर ये मजीद कामयाबी हासिल करना चाहती हैं। आज ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम करती हुई नजर आती हैं। इनको अक्सर होस्ट अपने शो में भी इन्वाइट करते हैं जहाँ पर इनकी बातों को सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि असल जिंदगी में इन्होंने सिर्फ 10 पास की हुई हैं। नंबर 13, सबूर अली। सबूर अली का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद इस वक्त बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। सबूर अली सज्जल अली की छोटी बहन है। सज्जल अली तो इंडस्ट्री में आ चुकी थी लेकिन सबूर अली ने इंडस्ट्री में आते हुए काफ़ी ज़्यादा नखरे किए। सबूर अली का कहना था कि मुझे ड्रामों और फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मगर मेरी वालदा और बहन चाहती थी कि मैं भी एक कामयाब अदाकारा बनूं। इनके कहने पर मैं इंडस्ट्री की तरफ आ गई मगर आज इनकी कामयाबी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी के कहने पर इंडस्ट्री में आई हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इनका बचपन का ख्वाब था कि ये एक कामयाब अदाकारा साबित हो। सज्जल अली की तरह इन्होंने भी अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया। नाज़रीन, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनकी तालीम यहाँ तक ही है मगर उनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।